गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो हम स्टार्ट करेंगे ही। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी लाइक करो, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हो सकूँ ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या और इसके अंदर कितने टॉपिक आते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बिल्कुल सरल तरीके से समझाऊंगा, आप एक बार में समझ जाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जब स्पीच मतलब जब हम बोलचाल जो हमारी होती है डेली बोलचाल वाली भाषा में जो हम सब यूज करते हैं, वो इन सब का यूज कहीं ना कहीं होता ही है। अब देख लो होते क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इतना समझ लेना, नाउन समझा दूंगा, बाकी सब ये इससे ही रिलेट करेंगे। देखना सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। नाउन, कोई भी अगर व्यक्ति हो, कोई भी जगह या कोई भी वस्तु हो, जगह कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति कोई भी इंसान, हम जितने भी इंसान है ना, और जितनी भी जगह है और बाकी जितनी भी वस्तु है वो नॉन लिविंग थिंग हो गई है, उन सबको एक कॉमन नाम दिया गया है। वो क्या है? संज्ञा है, वो नाउन है, उसको हमने नाम दिया नाउन। इनका एग्जांपल ले लो। पर्सन का कोई भी, राम, प्लेस ताजमहल, आगरा, दिल्ली, थिंग, पेन। एक एग्जांपल दे दिया। अब देखना सबको कॉमन नाउन दिया है नाउन। इसके बाद आता है प्रोनाउन। जो शब्द मैं इनकी जगह यूज कर सकूं, जो शब्द नाउन की जगह यूज होता है, वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। देखो नाउन में हमारे क्या है, एग्जांपल देके बताता हूं। रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। रोहन की जगह मैं लिख दूं ही क्या है? प्रोनाउन है। तो रोहन जो होता नाउन, इसको रिप्लेस किसने किया? प्रोनाउन ने, यानी कि ही ने। ऐसे ही, सी, इट, दे सब होते हैं। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं। इसके बाद आती है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया, कोई काम, जहां पर कोई एक्शन हो रहा हो, चलना, फिरना, घूमना, खाना, पीना, उठना, बैठना। ये क्या है? कोई काम है, दौड़ना, उछलना, ये सब क्या है? वो काम है। तो वो क्या है? हमारा सिंपल वर्ब है। इसका एग्जांपल देखिए। जहां पर भी कोई काम हो रहा हो, वो क्या है? वर्ब है। बस इतना याद रखना। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को भी डिफाइन करे, मतलब कोई क्रिया तो हुई, कोई काम तो हुआ, वो हुआ कैसे, उसकी रीति को बताए, सॉरी उसके मैनर को बताए। एग्जांपल देखना। रोहन रन्स स्लोली। रोहन नाउन है, रन्स वर्ब है, स्लोली क्या है? स्लोली एडवर्ब है। ये क्या बता रहा है? रोहन दौड़ता तो है, दौड़ना क्या हो गया? काम। रोहन क्या है? सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है और नाउन भी है, सॉरी नाउन भी है। इसके बाद स्लोली क्या है? रोहन दौड़ तो रहा है, वो कैसे दौड़ रहा है? स्लोली। वो क्या हुआ? हमारा एडवर्ब, जो ये बताए कोई क्रिया हो तो रही है, वो हो कैसे रही है, वो होता है हमारा स्लो, सॉरी एडवर्ब। अब एक और एग्जांपल देख लो। शीतल राइट्स। शीतल लिखती है, लिखती कैसा है? नीटली, साफ सुथरा लिखती है। तो इसमें नीटली क्या है? एडवर्ब, जो बता रहा है कि हमारा जो लिखना हो रहा है वो कैसा हो रहा है? साफ साफ सफाई से होता है। तो ये हो गया हमारा वर्ब, ये एडवर्ब। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बता दे, उनके गुण, दोष, भाव सब बताए, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। सोचो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? किसी का गुण क्या हो सकता है? रोहन इज गुड, शी इज टॉल। गुड क्या है? अच्छा होना क्या है? टॉल होना क्या है? किसी की खासियत ही तो है। जो किसी की खासियत बताए, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताए, वो हमारे विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। अगर किसी को भी कोई डाउट हो रहा हो, अगर समझ में ना आ रहा हो, वो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा।
इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जो दो सेंटेंस को जोड़े। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमारे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। मैं वर्ड्स में यहाँ लिख देता हूँ पहले, बट, इफ और नीदर, इधर बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, देखो। रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन इज ऑनेस्ट, रोहन ईमानदार है, बट ही इज पुअर। हमारे दो सेंटेंस बने नहीं बने? रोहन इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, दो सेंटेंस हुए। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के ला है ये वर्ड बट। ये होते हैं हमारे कंजक्शन। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो होते हैं जो संज्ञा की ये बताए कि उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जो प्लेस है वो कहां पर है। मान लो माई बोतल, बोतल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, नाउन है। कहां पर है वो? किस पर है? टेबल पर। तो ये जो ऑन है, जो इसकी जगह को बता रहा है, बोतल की जगह, नाउन की जगह को, वो क्या है? प्रीपोजिशन है। एक और एग्जांपल देखो। माई बोतल, ठीक है, पुट माई बोतल इनटू बैग, इनटू द बैग, मेरी बोतल को बैग में रख दो। अब यहाँ पे इनटू क्यों आया? जो एक चीज एक जगह पर रखी है, जब हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं तो वहां पर इनटू का यूज होगा। और इनटू क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, किसी दिन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक एक को डिटेल में समझा दूंगा। इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो चीज होती है जो ये बताती है कि जो हमारे जो भाव है, किसी चीज को देखकर जो हमारे भाव जो अपने आप प्रकट होते हैं, या अपने अंदर से जो निकलते हैं, हमारे अंदर से जो भाव निकलते हैं, वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। इसका एग्जांपल देखो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इसमें इंटरजेक्शन क्या है? वाओ। किसी चीज को देखा मैंने, सुंदर फूल को देखा, तो मैं मेरे मुंह से ये तो निकलेगा वाओ कितना सुंदर फूल है, होता है जो ये जो फीलिंग्स जो निकली अपने आप, ये होता है इंटरजेक्शन। इसके बाद ओ माय गॉड। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो एकदम से। वहां पर आपके मुंह से काफी बार निकल ओ माय गॉड, जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है? ओ माय गॉड। ये क्या है? ये भी इंटरजेक्शन है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए प्लीज। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू।